जब तेरे को ना बोलना था तूने हाँ बोला, अब तेरा नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। तेरे सेल में मेमोरीज होती हैं ब्रो, तेरे सेल में मेमोरीज होती हैं। तेरी स्पाइन को पता है कि ये बंदा ना मिस क्या कर रहा है। तेरे गट को पता है कि ये बिट्रे कब कर रहा है अपने आप से। जब तू सारा सिस्टम ही को झूठ बोल रहा है ना भाई, तो वो सिस्टम झूठ पे तैयार होगा। You know, when you were in a school, brother, you know, you had a question and teacher said, oh, no, this is not the right question. It's out of syllabus. Why don't you, sit it and focus on what I'm teaching? Then eventually, जब तेरे पास aggression था, लोगों ने तेरे को बोला कि बेटा यार ऐसे नहीं है, तेरे को खामोश रहना पड़ेगा, तेरे को अपनी डिमांडें बंद करनी पड़ेंगी, जितना ये दुनिया दे रही है उतने ही के साथ रहना है तेरे को। You don't have to strive for greatness. You don't, because you don't deserve it. और वो तेरी आइडेंटिटी बनती गई। तुझे लगा कि भाई अगर मेरे को इस समाज में सर्वाइव करना है, देन दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट आई हैव टू फॉलो। आई नीड टू बी लाइक्ड। मेरे को हाँ बोलना है जब मैं ना कहना चाहता हूँ। मेरे को झूठ कहना है जब मेरा सच मेरे पास है, मैं बोल सकता हूँ, बट नहीं, क्योंकि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। और अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इट मीन्स आई एम अनएबल टू फकिंग सर्वाइव। सो एवरीथिंग अराउंड यू was programming you, training you कि बेटा you have to be nice. You have to be nice. The time you would be loud, oh, you're aggressive, you're toxic. Stay quiet. Always there for the world, no matter what. But the truth is, brother, जब तू अपनी आइडेंटिटी इन चीजों के हिसाब से बनाएगा, तो अपना सच इन चीजों के हिसाब से बनाएगा, तो तू क्या वो सच है या नहीं है? आर यू द ट्रू ट्रूथ? आर यू द ट्रूथ हियर? लाइक व्हाट इज योर गट इज टेलिंग यू? बिकॉज द गट इज समथिंग इनसाइड यू दैट एब्सोल्युटली स्पीक ट्रूथ। और तुझे तेरी चेस्ट से ना, तेरा चेस्ट बाहर आना चाहेगा, तेरा दिल बाहर आना चाहेगा कि क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। जब तू ना कहना चाहेगा ना, तेरा तू हाँ कह रहा है ना, तेरी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। क्या bro? If your body is trying to communicate with you and you're still numbing it down, you're trying to numbing your fucking nervous system, your gut, your instinct, your heart, your frequencies, everything, then how do you expect you would be survive? Because you're training your nervous system की बेटा system। जब तेरे को ना बोलना था तूने हाँ बोला, अब तेरा nervous system confuse हो गया। तेरे सेल में मेमोरीज होती हैं ब्रो, तेरे सेल में मेमोरीज होती हैं। तेरी स्पाइन को पता है कि ये बंदा ना मिस क्या कर रहा है। तेरे गट को पता है कि ये बिट्रे कब कर रहा है अपने आप से। जब तू सारा सिस्टम ही को झूठ बोल रहा है ना भाई, तो वो सिस्टम झूठ पे तैयार होगा। और जिस दिन तेरे को उस सिस्टम का सच चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, वो चिल मारेगा। It is absolute truth. तू अपनी frequencies low कर रहा है। That is why you find a lot of people, those who are nice, they cannot ask questions, they cannot be loud, they are not truthful towards their primal instinct because they don't have one. They killed it. They killed it. If you would kill your true self, then how do you think this world know your truth? This world would know कि भाई तू कौन है। Because most of the people around you, भाई, they all are pretending. They all are pretending. They can't even say certain words कि बोलते हैं कि भाई दुनिया को hurt हो जाएगा। भाई दुनिया को तो hurt होगा, but तू अपने आप को ना destroy कर रहा है just because you're giving yourself a very false feedback. You're not trying to explore your truth. और फिर जब कल को वो इंसान इस दुनिया से नहीं रहेगा ना भाई, तो लोग उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। बट लोग याद करें भी कैसे? क्योंकि वो किसी चीज के लिए लड़ा भी तो नहीं यार। वो खुद के लिए नहीं लड़ा, वो खुद के लिए नहीं लड़ा। जो इंसान खुद के लिए नहीं लड़ सकता भाई, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा? फिर लोग उसे याद क्यों करेंगे? अगर तो ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी बुक उठा के पढ़ ले, कोई भी एंशिएंट वॉरियर्स, थिंकर, साइंटिस्ट, कोई भी इंसान जो थे ना भाई इस दुनिया में, वो उनको अपना सच पता था। वो पता था कि भाई हम कौन है,
They were not nice to the world because they knew that nice is equal to weakness. Because ancient time में nice का मतलब होता था भाई ये बंदा weak है, ये invisible है, इसके शब्दों में कोई ताकत नहीं है, कोई सच नहीं है, इसके प्रेजेंस में कोई होल्ड और कोई पुल नहीं है. तो नाइस दैट हाउ दे वर यूजिंग दिस वर्ड. अगर मैं बोलूं तेरे को पुराने वाले टाइम में ब्रो यू आर फकिंग नाइस, इट मींस इट्स अ डिसरिस्पेक्ट ब्रो. And now everybody is taking nice as a compliment. But the truth is, bro, nice is not a compliment. The time you try to be nice to this world, it simply means you are pretending. कभी देखा है भाई एक गुलाम और बादशाह को? बादशाह क्या होता है भाई? He's always kind. Have you ever seen कि king is a fucking nice? No. Gulam, peasant, all those people around, those who work for the king, they are nice because they don't even have anything else. Because niceness comes from the emptiness, but the kindness comes from the abundance. And you can only have the abundance once. You can only attain the abundance once you find the truth. Once you actually go up there and you're ready to see everything. कि हाँ दुनिया मेरे बारे में बात करेगी तो करने दे, हाँ दुनिया मुझे पसंद नहीं करेगी तो नहीं करने दे भाई, मुझे क्या हो रहा है, हाँ मुझे दुनिया मिसअंडरस्टैंड करेगी करने दे, मुझे क्या होगा. That is how the king is up there because he challenged himself. That is how he is up there and that is how he can actually showcase kindness. बिकॉज भाई उसको अपना सच पता था, उसने अपना इंटरनल कंपास फॉलो किया, उसने अपने गट को सुना, उसने अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ सामना किया. और जब वो तुझे सब कुछ अपने आप के अपने बारे में पता चलता है ना, व्हेन यू नो हु यू आर, व्हेन यू हैव कॉन्कर्ड योरसेल्फ एंड यू actually use all those things that was trying to kept you down, but the fact is you used all those things and used it as a fuel. फिर तो भाई तू फिर क्या बनता है ब्रो? तू फिर किंग बनता है. फिर तुझे दुनिया जगहें देती है. जब तेरी खामोशी होती है ना भाई, वो भी थंडरस्टॉर्म जितनी भारी रहती है. जब तू 1000 दुनिया डांस कर रही होगी ना और तू अकेला खड़ा रहेगा स्टिलनेस में, यू वॉन्ट इवन मूव योर फकिंग फिंगर, यू वॉन्ट इवन फकिंग मूव योर लिप्स, एवरीबॉडी अराउंड यू वुड फील योर फकिंग प्रेजेंस एंड दैट इज कॉल्ड स्टिलनेस, दैट इज कॉल्ड सॉलिड. वो वाली सॉलिड स्टेट में जा जब तेरा सच, तेरी इनसिक्योरिटीज, जब तेरा खुद तुझसे मिले ना भाई, then only you can rule. Otherwise you would be nice to this world. You would always chase for something that is not your truth. You would always try to fit in and this world would never remember you. You would always try to bleed for the people and the time you would be off, they won't even remember you. That is the fact, bro. How many people, those who have died for other people, dream and you remember those people? No, none. You can't even fucking name, bhai. And that's the same way. If you die with niceness, nobody gonna fucking remember you. Not even your true family gonna remember you after some time. That is why you need to voice up. That is why you need to stand for your true self. That is why you gotta find your truth. That is why, bro, you have to not to be nice, but you have to be kind. Because kindness comes from the abundance. और जब तू अबंडेंस होगा, जब तेरे पास अबंडेंस होगी भाई, जब तेरे पास तेरा सच होगा, तेरे पास पर्पस होगा, मिशन होगा, तुझे फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया क्या बोले, दुनिया मुझे कैसे चाहती है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, डजंट रियली मैटर. तू बस अपने सच से जुड़ा हुआ है एंड यू नो दैट इट गोना फकिंग इफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि लोग नहीं पसंद करते भाई, क्योंकि लोग शेल्स में रह रहे हैं. जब हर एक बंदा एक प्रिजन में रह रहा है और जिसके वो प्रिजन है नाइस, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो जेल में है, वो जेल उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है थॉट्स की. और जब एक इंसान वो अलग एनर्जी और अलग फ्रीक्वेंसीज और एक इंसान सच बोलता है तो वो हिलने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज लो चल रही हैं, उनकी वाइब्रेशन, उनका सारा सिस्टम जो है वो फॉल्स चल रहा है. और तू जब ट्रुथ बोलता है तो उनको हिलते हैं भाई वो लोग. वो बोलते हैं व्हाट द फक आर यू टॉकिंग, because they haven't explored your truth and you are trying to speak your truth, and the time you try to move on upward, they would be the one who would pull you down. And that's okay. That is why भाई लोग बातें करते हैं भाई. जो इंसान जमीन में धसा हुआ है उनकी बातें कर रहे हैं. Those who are in the graves, how many people you are talking, those who are inside the grave right now, except all those great, just how many people you actually remember from your family itself, your friends, those who are like तेरे को एक बार जिंदगी में पता था भाई हाँ ये बंदा है, बट तू उनके बारे में बात कर रहा है because they are inside the grave, they are buried. But the fact is you are being alive and you're still buried.
Your truth is buried, your true identity is buried, your masculine frame is buried, your true spirit is buried, surgically removed. You have, this whole world has surgically removed your very essence that is called masculine frame. You don't have that anymore. I want to tell you a story about one of the greatest swordsman in Japan, Taskura Banduna. This is the name. वो भाई, उसकी एबिलिटी ये थी, इवन दो ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, उसकी एबिलिटी ये थी कि ब्रो ही वाज नॉट लाइक पुलिंग हिज स्वॉर्ड, बिकॉज उसकी प्रेजेंस में इतना दम होता था, उसकी लाइक दोज हु वर द ओपोनेंट दे फेल्ट हिज पुल, दे फेल्ट द डोमिनेंस कि भाई ये बंदा खा लेगा. एंड देन इवेंचुअली वो उन्हें अपनी तलवार निकालने से पहले ही हरा देता था भाई, और फिर लास्ट में क्या, ये डू एंड दैट्स इट, दे डिफीटेड, दे रिट्रीट. That is the same way bro. अगर तू कहीं भी जाता और तेरी प्रेजेंस में वो पुल नहीं है, तेरे सच में वो तेरी लफ्ज़ों में वो सच नहीं है, but even though you're speaking the truth but nobody believing you, bro, look at it man. Not even a single woman is attracted to you because you are weak. You're weak. No matter what, तू कितना भी इस दुनिया के लिए रहेगा, कितना भी उनका पिल्लो बनेगा जब उनके आंसू आएंगे, कितना भी उनका ज़िंदगी का म्यूज़िक बनेगा, बट भाई they always chase for the strong one. You understand it? Not just the women, but this world actually relies on the strong one. Kids relies on strong one, animal relies on strong one. Then why do you think bro, you being nice is something great you are doing? Because you being nice is not the truth. Is like कि भाई तू अपने सच से भागा हुआ है, तेरी स्प्लिट पर्सनालिटीज़ होगी, और घर आके तू बेटर और अगेंस्ट ही है इस दुनिया में. जहाँ तू हेल्प नहीं करना चाहता था वहाँ तब भी तूने हेल्प की, और तब भी तू दुखी है, तो फिर वो तेरी हेल्प जो तूने की वो सच्ची नहीं थी ना भाई. इट वॉज नॉट द ट्रूथफुल, बिकॉज एट दैट टाइम यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट द फैक्ट इज यू जस्ट एंड अप डूइंग इट. मे बी द हेल्प वॉज गुड, it was required, but you didn't do it with the intention. So if you didn't do it with the intention, then eventually you have a psychic split bro. You have a different personalities, and then eventually you would fight with yourself every day. So that's why you gotta understand bro, you gotta find your truth. Whatever you like, just speak it out. It doesn't matter, you don't have to be polite to this world, you don't have to be nice to this world, because this world is not nice to you. The time you're gonna, abhi ek road mein na gir ja bhai, if you just like try this experiment, there is this like highway, उधर साइड में ना, साइड में भाई लेट जाना, थोड़ा सा साइड में लेट जाना और बस प्रिटेंड करना तू मर गया. You see how many car would stop. भाई कोई रुकेगा नहीं तेरे लिए यार. जिस दुनिया के लिए तूने पूरी अपनी आइडेंटिटी, अपना सच, अपना कल सब कुर्बान कर दिया, और वो तेरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उन्होंने गाड़ी पे ब्रेक मारी ब्रो. दैट्स हु यू आर, यू फकिंग नोबडी यार. फिर एटलीस्ट जो तेरा सच है उसको रख भाई. You gotta unify your true self. You gotta center your true self. You gotta get back your true nervous system. You gotta get back your true gut feeling. And the most important thing is, then you would see bro, this world would chase you. They would feel your presence. All the women, they would want you. All the kids, they would respect you. All of the men, they would respect you. And most importantly, तू अब वो रिस्पेक्ट चीज भी नहीं कर रहा है भाई. तू क्योंकि रिस्पेक्ट एम्बॉडी कर रहा है, यहां तू किसी चीज के लिए चेज नहीं कर रहा है. सारी चीजें तेरे पास आएंगी, बिकॉज यू आर द पुल हियर. पहले तू पुल नहीं था भाई, पहले तू अलग अलग इंसान था, और अलग अलग इंसान के पास लोग किसके पास आएंगे, किसकी रिस्पेक्ट करेंगे जब घर में बैठ के भाई तू खुद से जुड़ा नहीं, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर अबाउट हु यू आर. And now the once you reclaim everything, तेरी स्पाइन स्ट्रांग हो जाएगी भाई, तेरा फोकस क्लियर हो जाएगा, तेरी आई शार्प हो जाएंगी, तेरे लफ्जों में सच लोगों को फील होगा ब्रो, तेरी प्रेजेंस में पुल होगा ब्लैक होल की तरह. You need to understand it bro. So stop being nice, start being kind, because kindness comes from the abundance, and you must attain all the abundance. When you want to say no, say it no. It doesn't matter. But the fact is, reality है कि भाई जिस दिन ना करना सीखेगा ना, उस दिन लोग तुझे तेरी और रिस्पेक्ट करेंगे. जिस दिन हमेशा हाँ करता रहा, हमेशा दुनिया के लिए अवेलेबल रहा, और जो खुद के काम थे उनसे भागता गया, बट भाई जिस दिन तेरे को उन लोगों की ज़रूरत होगी, कोई नहीं होगा तेरे पास. बट अगर आज तो अपने
सच को पहचानेगा, if you would know who you truly are, and you would always stand for the right, you would always stand for something, what you're fighting for, what is your true purpose, what is your gut is telling you, what do you want, and this world would submit to you, brother. This world would submit to you. मियामोटो मुसाशी ब्रो, वो रॉनिन था, क्योंकि पहले वो फिट इन होना चाहता था, मास्टर्स के अप्रूवल रहना चाहता था कि मेरे को सिखाओ. So he was trying to fit in, he was trying to do everything so he would get the validation approval for his skills. But then eventually he became a ronin. वो पहाड़ों में गया, केव में गया, अपने आप को समझा, अपने सच को समझा, and he became a masterless samurai. And yet भाई 61 duels में से एक भी नहीं वो हारा. Because he knew himself, he had this ability कि भाई उसकी presence में वो दम होता था, उसकी skills में वो power होती थी. And then you understand it, bro. Once you don't really want to prove anything to this world, but you really want to prove yourself, तू लड़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि तू अपनी purification चाहता है, then this world cannot defeat you. Then you become a Miyamoto Musashi.